हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में मक्कातुल मुकर्रमा से अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आप सब की दुआओं से मैंने उम्रा अदा कर लिया है। अपने तमाम नाजरीन के लिए ढेरों दुआएं की हैं। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान जिस सिमत जा रहा है उसके लिए भी खुसूसी दुआएं की हैं कि वो कामयाबी की सिमत साबित हो। नाज़रीन, कुछ दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने खाना काबा में भी मुझे पहचान लिया और इस बात का शिद्दत के साथ और गुस्से के साथ इजहार किया कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी ने चवल मारी है, ये एक बहुत बड़ा जो है सियासी गलत फ़ैसला साबित होगा और मुस्लिम लीग नून चौधरीयों के साथ अब कुत्तेवाली करेगी। और यहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन ख्यालात का इजहार भी किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान ने बहुत ढील दे रखी थी। 4 सीटों के बावजूद वजारतें दी हुई थी। एक, जैसा कि मैंने बताया था, एक इंतहाई जो है वो फजूल से आदमी को सेनेटर बना रखा था जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौंसलर की सत्ता से इलेक्शन लड़ने वाले इस शख्स को बिलालगंज लाहौर में रहने वाले वकील को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये कभी एक अच्छा वकील भी साबित नहीं हुआ था। कामन अली आगा को सेनेटर बनाना, 4 वजारतें देना, स्पीकरशिप देना और फिर नखरे, हाय नहीं बिरलो तेरे नखरे, वो इतने नखरे कि अब वो वजारतें आला ही मांग ली। वो एक पंजाबी का छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगा। एक चूहा कहीं जा रहा था तो वहाँ पर एक बारात बैठी हुई थी। तो वो बारात बड़ी परेशानी के आलम में बैठी थी कि लड़की की बारात आ चुकी थी और पकाने के लिए कोई लकड़ी नहीं थी कि जिस पर कोई सालन पकाकर बारात को खिलाया जा सके। तो उन्होंने चूहे से दरख्वास्त की कि जनाब हमारे लिए कोई लकड़ी का इंतज़ाम कर दें। तो चूहे ने ज़मीन के अंदर सुराख करना शुरू कर दिया। तो अंदर से एक लकड़ी निकाल लाया, उसने उनको लकड़ी दे दी। उन्होंने वो लकड़ी जलाकर खाने का इंतज़ाम किया और वो बारात जो है वो हंसी खुशी जो है वो अपने बाकी के मामलात को सर अंजाम देने लगी। अब उन्होंने कहा, चूहा जी तुमने जो हमारा ये जो काम किया इसके बदले में तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हें क्या इनाम में दें। तो चूहे ने कहा कि रुड पुट्टी गया, रुड पुट्टी गया, यानी ज़मीन खोदता गया, ज़मीन खोदता गया, बड़ी मेहनत करता गया तो विचों निकली मुड्ढी। तो अब आप ऐसा करें कि मुड्ढी पे आपने जो है ये जो खाना वाना पकाया है तो इसके बदले में मुझे बुढ़ी दे, यानी मुझे दुल्हन दे। उन्होंने कहा, पागल तो नहीं हो गया तो कोई है कि तू इतना सा काम करके एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल के हमें दिया और अब तुम इसके बदले में दुल्हन मांग रहा है। तो एक ही रट लगाया जा रहा था कि रुड पुट्टी गया, रुड पुट्टी गया, रुड पुट्टी गया, विचों निकली मुड्ढी, यानी लकड़ी। तो मुड्ढी तो तुसी रोटी खाधी, रोटी तो तुसी बोटी खाधी, ते बोटी तो तुहाडी इज्जत बनी, ते हुण मैं लांगा मुड्ढी के बदले बुढ़ी। उन्होंने उसको खूब पिटाई लगाई और उसको पिटाई लगाने के बाद एक गंदे नाले में फेंक दिया। तो आप भी इस वाक़या को ज़रा गौर से सुन लीजिए और इस अंजाम के लिए देखने के लिए, इस अंजाम को देखने के लिए तैयार रहिए कि कब किसको गंदे नाले में फेंका जाएगा। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि एक इलाके में एक औरत थी तवाइफ,
उसका नाम था दिलरुबा। उसने भी एक हकीम साहब के मुकाबले में कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए। तो जब उसने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए तो कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के बाद उसने अपनी कंपेन शुरू कर दी। वो बड़ी खूबरू औरत थी, नाज नखरे भी उसके अंदर ज़्यादा थे, लेकिन हकीम साहब भी बड़े चालाक आदमी थे। हकीम साहब ने जितने भी उस इलाके के बीमार वोटर थे उनको दवाई मुफ्त देना शुरू कर दी। आखिरकार वो इलेक्शन जीत गए। तो उस दिलरुबा तवाइफ ने एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा इलेक्शन हारने पर। उसने कहा मैं तो एक तवाइफ थी और इस इलाके से इसलिए इंतखाब में हिस्सा लिया था कि शायद यहाँ कोई इज़्ज़तदार मर्द रहते हैं, लेकिन हकीम साहब के इलेक्शन जीतने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ इज़्ज़तदार मर्द कम हैं लेकिन मरीज़ ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारे मुआशरे में भी, हमारी असम्बलियों में भी ज़हनी मरीज़ ज़्यादा हैं। ये वो ज़हनी मरीज़ हैं, इनको ज़हनी मरीज़ है तमा का, लालच का, दौलत इकट्ठी करने का। और कि जब सिंध होश से नशे में धुत टुन 2 कौमी असम्बली के मेंबरान और 3 ख़वातीन असम्बली की अरकान बरामद हुई। अच्छा, ये तो पहले समझने की बात है कि इनको अंदर लेकर कौन गया, वहाँ बातचीत क्या हो रही थी, और फिर अचानक इनको मीडिया के सामने कैसे ले आए। सुनने में ये आया है कि ये अरकान असम्बली लाल परी को सर पर रखकर नंगे ही सिंध से बाहर आ गए और सड़क पर आकर गुलगपाड़ा करने लगे। जब इनको वापस पकड़कर अंदर ले जाया गया तो ये अपनी पार्टी को गालियां देने लगे, ये इमरान खान की यही तही फेरने लगे और कहने लगे, अपनी शिकवे शिकायतों के अंबार खोल दिए। अब आप बताइए कि क्या इमरान खान इनके सरों पर लाल परी रख कर इनको बन्नी गाला बुला सकता है? बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। इनके शहद बंद हुए हुए हैं, इनकी लाल परियां बंद हुई हुई हैं। ये आपस में कहते फिरते हैं कि जब से इमरान खान आया है हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने इलेक्शन पे लगाई थी वो बेड़ा गर्क हो गई, डूब गई है। लिहाजा पैसे कहाँ से पकड़े जाएं, माल कहाँ से पकड़ा जाए। तवाइफों वाला रवैया, तवाइफें भी इनसे बेहतर होती हैं। वो भी सौदेबाजी उस वक़्त करती हैं जब गाहक खुद चलकर उनके पास आए। ये तो अपने आप को खुद पेश कर रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में अगर आज की नौजवान नस्ल को कुछ पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। आपने आज लाहौर में रावी रोड के इलाके में जहाँ मेट्रो देख रखी है, एक मेट्रो शॉपिंग मॉल देख रखा है या जो भी उसको आप कहते हैं लाहौर में, वो एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री के मालिक का नाम था चौधरी मंजूर इलाही। और चौधरी मंजूर इलाही बाप थे चौधरी परवेज़ इलाही के। कई मरतबा पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए इस फैक्ट्री पर छापा मारा क्योंकि वो रस्सागीर मशहूर थे, माल चोरी का माल थम लिया करते थे, कम कीमत पर ख़रीद कर मार्केट में बेचना। और वो जो भैंसों की चोरी का किस्सा जिसको ये सियासी मुकदमेबाजी कहते हैं वो भी असल किस्सा था। इनका काम था रस्सागिरी। भैंस कोई 3-4 हज़ार रुपये की नहीं होती, ना उस ज़माने में होती थी। भैंस हमेशा से एक महंगा जानवर समझा जाता है और अगर किसी इलाके से कोई 50-60 भैंसें एकदम से चोरी हो जाएं तो ये समझा जाता है उस इलाके में करोड़ों रुपए की डकैती होगी। उस ज़माने इसको लाखों रुपए की डकैती समझा जाता होगा। यहाँ ये मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कोई शामी है, कोई चिड़िया है, कोई इनसे पूछ ले अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ कि चौधरी मंजूर इलाही पर कितने मुकदमात थे। अब मोनस साहब पर भी मुकदमात हैं, वो भी दादा पर गए हैं। तो अब ये कहते हैं हमारे मुकदमात ख़त्म करें, तो मुकदमात को कैसे ख़त्म किया जाए? इमरान खान कहता है कि कानून कानून है, उसका सामना हर एक को करना पड़ेगा। झगड़ा ये है असल में, लेकिन झगड़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उनके ख़ानदान का भी यही था कि वो ये कहते थे कि आप सच्चे हैं, अमीन हैं, सादक हैं, लेकिन हमारी दुकान ना बंद करें, हमारी दुकानें चलती रहने दें, हमें बुतों को पूजने से जो मालो ज़र जमा होता है उसको मत रोकें, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अल्लाह एक है, तो इस मामले में हमारा आपसे इख्तलाफ होता है, क्योंकि आपके अल्लाह एक कहने से हमारे बुत फरोशी के कारोबार को नुकसान पहुंचता है। तो कुछ इसी तरह का मामला आज की सियासत में है। जब इमरान खान इनको हराम खाने से रोकता है, चोरियां कर, अब देखें ना क्यों बनना चाहते हैं 1 साल के लिए वज़ीर आला, आप खुद सोचिए। वज़ीर आला के पास जितने इख्तियारात होते हैं, वो 1 साल में जितने पैसे कमा सकता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसलिए बनना चाहते हैं। वरना अगर ये अवामी खिदमत ही करना चाहते हैं तो स्पीकरशिप में भी ये कर सकते हैं। या इतने अमीर कबीर लोग हैं, ये अपनी ज़ाती दौलत से भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतों के किस्मतों के फ़ैसले बीमार लोग कर रहे हैं। जिस शख्स के मुंह से झाग बह रही है, वो ये मुशावरत करा रहा है कि आने वाला वज़ीर आला कौन होगा। बस इस सारे मामले के ऊपर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पड़ी जाती है। और फिर सिंध होश से, ये जो आज आपने मेरे प्रोग्राम का थंबनेल देखा है, सिंध होश से मीरा पकड़ी गई। अब हम मीरा किसको कहते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है। मीरा हम राजा रियाज को कहते हैं, जिसकी अंग्रेज़ी अदाकारा मीरा जैसी है, और जो सियासत में भी ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारता है कि जो समझ से बाहर होती हैं, लेकिन जब भी बिकने का वक्त आता है सबसे आगे वाली लाइन में खड़ा होता है। कीमत लगाने का, कीमत से मुझे याद आया कि मरियम ने बड़ा गिलवा किया, मरियम सफदरवान ने बड़ा ही गिला किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरा गिला है इमरान खान के साथ कि महंगाई इतनी कर दी है कि छांगा मांगा में मेरे अब्बू ने जो अराकीन 3 से 4 करोड़ में फ़ी रुकन ख़रीदा था, अब हमें वो 20 से 22 करोड़ में पड़ रहा है, और अभी तक मुतज़लज़ल है, अभी तक गैर यकीनी है कि 18 करोड़ हम दे चुके हैं, और अभी यूँ लगता है कि शायद हमें वोट ना करें, वोट के वक्त कहीं गायब हो जाए। तो ये शिकवा है मेरा इमरान खान के साथ। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत सारे साफ़ी भी खुलकर सामने आ गए, बेनकाब हो गए। इमरान खान, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने पाकिस्तान के हर शोबे से करप्ट अफराद को नंगा कर दिया है, नंगा। अब तो निकरें भी नहीं पहनी हुई इन्होंने, ये इतने नंगे हो चुके हैं। दुनिया को पता चल गया है, सऊदी अरब में हरम में बैठे हुए आम मजदूर लोग जो यहाँ काम करते हैं, वो चौधरियों को बुरा भला कहते हैं। मैंने अपने कानों से सुने। उनका ये कहना है कि चौधरियों ने ये वो काम किया है जिसके बारे में किसी बुज़ुर्ग ने ये शेर कहा हुआ कि नीचा दी ये शनाई तो फैज़ किसे नहीं पाया, नीचा दी ये शनाई तो फैज़ किसे नहीं पाया, वो किकर दे अंगूर चढ़ाया हर खोशा जख्माया। यानी शायर कहता है कि नीच लोगों की दोस्ती से कभी फैज़ हासिल नहीं होता, और किक्कर जिसके साथ कांटे लगे होते हैं, अगर आप उस पर अंगूर की बेल चढ़ाना शुरू करेंगे तो हर अंगूर को कोई नाजुक होता है, ज़ख्मी हो जाएगा। तो ये जो शेर है ये चौधरियों पर ऐन सादक आता है। और नाज़रीन, जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि जो कुछ मर्ज़ी कर लें, 18 करोड़ भी दे दें, ये भी अवाम का लूटा हुआ पैसा है जो दे रहे हैं, तो फिर भी जो है तहरीक अदम इत्माद इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं खाना काबा के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, मेरा होटल खाना काबा के बिल्कुल सामने है। अल्लाह के हुजूर दुआ कर दी है कि तहरीक अदम इत्माद नाकाम होगी, इंशाअल्लाह नाकाम होगी। इमरान खान पाकिस्तान की मोहब्बत में सुरखरू होगा, और जिसको ये यहूदी कहते थे, उसने इस्लाम फोबिया के बारे में दुनिया में 15 मार्च को दिन मनाने की जो करारदाद मंजूर करवाई है, जो पूरी दुनिया में एक फ़िक्स करवाया है डे, वो उसी का सिरा लेकर इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा।
कल आपको ये बताऊंगा कि तहरीक अदम इत्माद पर कितने बड़े बड़े जुए लग गए हैं और उसका फ़ायदा भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमज़ा कुकड़ी को हो रहा है, शहबाज शरीफ के बेटे को, क्योंकि वो पंजाब के बड़े बड़े जुओ खानों का सरपरस्त है। ये सारी तफसील कौन कौन से जुए खाने हैं, उसके कौन कौन से हेड और उनका हमज़ा कुकड़ी के साथ क्या ताल्लुक है, कल के प्रोग्राम में आपके सामने लेकर आऊँगा। अदम इत्माद पर बातें तो सभी कर रहे हैं, मैं ज़रा थोड़े से आपको इसी दौरान में जब ये सारे नंगे हो चुके हैं तो इनके बदन के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में और उनकी खसूसियात के बारे में मैं आपको बता दूँगा, ताकि एक तारीख़ बन जाए। और अगर तहरीक अदम इत्माद इंशाल्लाह जिसने जो है नाकाम होना है, उसके बाद आप बता सकें कि किसके क्या जो है वो ख़ास उनके जो ख्वाहिश हैं और किसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो इन तमाम मामलात में किस तरीके से मुलव्वस है। जुए कौन चलाता है, तवाइफें कौन चलाता है, गड्डियाँ। हाँ, ये जो धरने वाला मामला शुरू होने वाला है, कहते थे कि जनाब वो इमरान खान के जो कारकुनान हैं अपनी बाजियों को नचा रहे थे। अच्छा, उनकी जो बाजियाँ थीं वो तो थोड़ी चलो भी मॉडर्न भी थीं, तो क्या अब बुरके पहन के और अब वो जो है वो मौलवियों की जो मौलाना फजलुर रहमान की, इनकी तो खैर बाजियाँ जो होती हैं ना वो मुंडे ही होते हैं, असल में आपको पता है वो लड़के ही होते हैं, लड़के। तो वो नाचेंगे, कैसे नाचेंगे ये आने वाले दिनों में हम तमाशा देखेंगे, तमाशा लगेगा सरे बाज़ार, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। और इसके साथ साथ पता चलेगा कि जो मुंडे हैं, और ख़ास तौर पे मज़ा तो तब आएगा जब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली बाजी नाचेगी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत, क्या मतलब उनके नाचने के अंदाज होंगे। घुंघरू पहन के जब नाचेगी सरे बाज़ार तो बिलावल बाजी कैसी लगेगी, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और मज़े उड़ाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।